हेलो दोस्तों, लोकॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग विक्टोरिया करंट अफेयर्स सेट 2 को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 और 2 दिया गया है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, एशिया किंग गिद्ध जो है IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बता दें कि इसमें से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों का एशियन किंग प्रजाति के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जो कि सही है। और एशिया किंग गिद्ध जो है IUCN की रेड लिस्ट सूची में भी संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो दोनों कथन सत्य है। पहला का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है? क्योंकि इस वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की परिसर का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है। ऑप्शन ए देख लीजिए, 2014, 2016, 2018, 2020। तो नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको 2016 में शामिल किया गया। 2 का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिवस दिया गया, एक तरफ थीम दिया गया। आपको बताना है कि कौन सा दिवस की थीम क्या है। तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के लिए इसका जो थीम है इसका हो जाएगा आपका, इसमें बताना है कि कौन कौन सा गलत है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो ये है, इसका जो थीम बता रहा है कि भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है। विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 का बी, केवल 2 और 3 सही है। और पहला का आंसर जो है विश्व मरुस्थलीकरण के लिए जो थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। पहला कथन है। दूसरा कथन है, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसे आपको बताना है कि कौन सा असत कथन बताना है आपको। तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, ये प्रैक्टिस सेट 1 में भी था, ये सही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, 4 अप्रैल को नहीं किया गया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति मंजूरी दी है? हाल ही में भारत के विदेश सचिव किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को बनाया है। 5 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा कथन है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन औसत है। हम बात करें औसत कथन की तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों औसत कथन हैं। ठीक है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये कथन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था इस बार बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। आपको बताना है कि बिनसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य आपको उत्तराखंड में है। 7 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? अमेरिका जो है अपना कौन सा देश को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, लीबिया, केनिया। 8 का आंसर हो जाएगा आपका केनिया को गैर नाटो सदस्य के रूप में आपको नियुक्त किया है अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 9, पहला कथन है, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। बिल्कुल सही है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुका है। दूसरा कथन आपको बताना है कि यह सही है या नहीं सही है। तो नहीं, जयपुर, बनारसी और मैसूर, आपको इनमें से आपको वाराणसी नहीं है, मल्लमपुर है, जयपुर है, तो 3 शहर है, और हाल ही में जम्मू कश्मीर को शामिल किया, 4 शहर हो गया। तो आपका कथन 1 ही इसमें सही है, कथन 2 गलत है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर रहा है, इसमें है कि यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। तीसरा कथन है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 10 का आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल 2 कथन आपको सत्य है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 11, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आपको कथन दिया गया है, आपको बताना है इस कथन में से कौन सा कथन सत्य है। 18वीं लोकसभा, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, क्या ये सही है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ओम बिरला 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 54(1) से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। आपको 11 का बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको 3 कथन सही है। आपको 3 कथन है कि राष्ट्रपति भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आपको लोकसभा अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट उतारा गया था विपक्ष के तरफ से। तो एक आंसर इसमें गलत है आपको, बाकी तीनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 11 का सी। 12 का देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। सुबोध कुमार सिंह, डॉक्टर के राधाकृष्ण, प्रदीप सिंह खरोला, उपेंद्र द्विवेदी। 12 का आंसर जो होगा आपका डॉक्टर के राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है। ठीक है, NTA के माध्यम से परीक्षा पारदर्शी रूप से करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन 2 कथन दिया गया है, देखते हैं। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। कथन 2 है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। सत्य कथन का चयन करें। 13 का है, आपको बात करें तो 13 का आंसर बी हो जाए, केवल 2। थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन परियोजना, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है, आपको बताना है। फुल फॉर्म हाइड्रोजन परियोजना का, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म बताना है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा सी, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। 14 का सी आंसर। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला कथन है आपको 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। सत्य कथन का चयन करना है, अब बताना। इसमें बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन का इस बार सम्मेलन जो हुआ इटली में आयोजित किया गया, 50 में था, ये भी सही है। और भारत एक देश नहीं है, G7 का हिस्सा नहीं है, गलत है। और G7 का प्रथम शिखर 1975 में आयोजित किया गया था, ये सही है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16,
चर्चा में रहा थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो यह मंगल ग्रह पर थारी ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 17, औसत कथन का चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। ठीक है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। आपको औसत कथन बताना है, इनमें से कौन सा कथन औसत है। तो बात करें इनमें से जो औसत कथन है, इसमें से नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे सड़क निर्माण करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, एक कथन गलत है, बाकी सारे B, C, D तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। कथन 1। कथन 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव मंजूरी कर दी गई है। आपको बताना है सत कथन इनमें से कौन सा है। तो इनमें से बात करें सत कथन कि यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर आपका कथन 2 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 19 का आंसर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पे हैं। सत कथन का चयन करें। तो बात करें इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो यह जो आपको है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, सही है। और लगातार तीसरे वर्ष वियना रैंकिंग शीर्ष में है, ये भी सही है। 10 भारतीयों को नहीं शामिल किया, आपको दोनों कथन गलत है। 3 और 4 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 इज राइट आंसर। 20 का ए इज राइट आंसर। 21, चर्चा में रहा कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्टेसी का संबंध किससे है? तो यह नशीली दवाओं से संबंधित है, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के संबंध में आपको विचार करने के लिए बोला गया है, कौन सा कथन इनमें से सही है? चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल। यह उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोड़ी के बीच स्थित है। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी कथन इनमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 23, एक तरफ व्यक्तित्व दिया गया है, पद और नियुक्ति दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 23 की बात कर लेते हैं हम। तो इनमें से बात करते हैं केवल 3, उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित है? 3। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ PGTI के नए अध्यक्ष, मनोज जैन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन, लोकदर्शन रेग्मी नेपाल में भारत का नया राजदूत। 3 ही कथन सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है? आपका जो पवन ऊर्जा क्षमता किस राज्य की अधिक है, ये आरोही क्रम में सजाना है और सजाया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपको सही है। तो सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा की क्षमता फिलहाल जो है वो आपको कर्नाटक में है,
उसके बाद तमिलनाडु में है, गुजरात में। पहले गुजरात में था, अब सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की क्षमता जो है कर्नाटक में है, देन तमिलनाडु, देन गुजरात में है। 24 का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। सही है, ये भी सही है आपको। 100वां देश कौन बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां देश जो कि पूर्ण सदस्य के रूप में स्पेन बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान COP 50 के दौरान हुई थी। ये भी सही है। 25 का दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो यह मिस्र की और भारत की सेना के बीच का नौसेना का मध्य संयुक्त अभ्यास है, ये गलत है। यह अभ्यास चौथा संस्करण है, केवल 2 इसका आंसर सही है, 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में खबरों में रहा नागशस्त्र वन क्या है? जो नागशस्त्र वन जो है आपका, यह मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। 27 का बी सही हो जाएगा। 28, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। 29, श्री रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? श्री रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? ये आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल में खबरों में रहा K218b क्या है? K218b क्या है? K218b यह एक एक्सोप्लैनेट है। 31, 31 अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति अभ्यास 2024 की मेजबानी की बात की जाए तो यह भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्स क्या है? एडिज एल्बोपिक्स जो है यह एक मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 33, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो मत्स्य 6000 जो है आपको यह IIT चेन्नई, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया मत्स्य 6000। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दूसरी वार्षिक बैठक जो है आपको नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो आपको है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? जो प्लेनेट 9 जो है आपका यह एक सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक काल्पनिक ग्रह है। एक काल्पनिक ग्रह है प्लेनेट नाइट नहीं है, प्लेनेट 9 है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? सिकल सेल यानी कि एनीमिया। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका जो विषय है प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 37 का ए इज राइट आंसर। 38, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश बन गया है? यह थाईलैंड है। और 38 का ए आंसर राइट आंसर। 39, हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोरबंदर किला की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो घोरबंदर किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित किया गया है राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना, इसका जो उद्देश्य है यह है कि आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो 40 का बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा की बात की जाए तो यह एक आपको गोमोफेनोमाइट डाइटम का नया वंश है। 41 का एज राइट आंसर। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपमम स्थिति की दस्तावेजन किया है। यह जो है आपको 42 का जो बात करें हम, यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की टीम ने पहली बार राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजन किया है। 42 का एज राइट आंसर। 43, हाल ही में खबरों में रहा मुर्दुल किला किस राज्य में स्थित है। तो मुर्दुल किला की बात की जाए तो यह आपको कर्नाटक में स्थित है। 43 का डी आंसर। 44, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है। तो 44 का आंसर ए इज राइट। 45 का, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 जारी किया है। बात करें तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 जो है आपको यह स्वास्थ्य प्रवाह संस्थान HEI द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा था, तो आपको बताना है कि रुवांग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। रुवांग ज्वालामुखी की बात करें तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। 47, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के लिए की है। 47 का एज राइट आंसर। 48, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता। तीरंदाजी विश्व कप 2024 के लिए भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता। यह धीरज बॉम्बे देवरा जीता है 2 कांस्य पदक तीरंदाजी विश्व कप में। 49 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो विषय है वो है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। 49 का बी इज राइट आंसर। 50 के बात करते हैं, खुलावाड़ युद्ध स्मारक संग्रहालय, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो खालूबार युद्ध स्मारक की बात की जाए तो यह लद्दाख में स्थित है। 50 क्वेश्चन पूरा हुआ प्रैक्टिस सेट 2 से। तो आप लोग को बताना है वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका सेट 3 नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका, और तब तक के लिए धन्यवाद।